लाइफ इज लाइक ए वेव। मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, लाइफ इज लाइक अ वेव। साउंड जो है वो क्या है, एक एनर्जी है। आपने याद रखना, साउंड क्या है, साउंड क्या है, एनर्जी। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे हाथ मारा, आवाज़ आई, आवाज़ आई, क्यों? देखो यहाँ पे क्या है, ये जो चीज़ है किससे बजा, हमारा हाथ इससे बजा और उसमें वाइब्रेशन पैदा होगी, तो क्या प्रोड्यूस हुआ? ठीक, पहले तो वाइब्रेशन। साउंड इज एनर्जी एंड इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन। साउंड क्या है, एक एनर्जी है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से। तो आप आवाज़ यहाँ से प्रोड्यूस हुई, यहाँ से शब्द नहीं बने। शब्द कहाँ बने आगे? यहाँ पे क्या, किस किसने? थ्रोट, माउथ और टंग। थ्रोट, माउथ, टंग, ठीक है। साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। जो हमारी ये वोकल कॉर्ड है, इसकी वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन क्या होती है? कंपन। वाइब्रेशन क्या होती है? कंपन। यहाँ पे कोई कंपन पैदा होती है, उसके कारण क्या होती है? वॉइस रिकॉर्ड होती है। अब सिंपल से मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जाम्पल करके जाता है। ये देखो, ये दो है वोकल कॉर्ड। वैसे ही ना हमारे वोकल कॉर्ड में भी कुछ ऐसे दो प्रकार की सिंपल जो बोल सकते हैं, पतले पतले थिन थिन ऐसी दो लेयर जुड़ी हुई है, ठीक है। जिसे पतली पतरियाँ जिसको हम बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे जुड़ी है। अब देखो, अब जैसे हमारे लंग से हवा आती बार, वो क्या करती है? वाइब्रेट करेंगी और साउंड प्रोड्यूस होता है। और मैंने बताया भी था, साउंड प्रोड्यूस हुआ यहाँ से विद द हेल्प ऑफ योर टंग, विद द हेल्प ऑफ योर माउथ, विद द हेल्प ऑफ योर दिस स्ट्रक्चर। ये जो इतना था हमारा जबड़े का स्ट्रक्चर, इससे फिर उनको हम शब्दों में कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे, ये देखना, ट्राई करते हैं। ऐसे दो, ये दे दो ऐसे जुड़े। अब जैसे हवाई हम हवा को यहाँ से देंगे, हुआ ये साउंड। क्यों, कैसे प्रोड्यूस हुआ? हवा दी, ये जो दो है आपस में बार बार इतनी तेज टकराए कि क्या हुआ? साउंड प्रोड्यूस। और उसको हमें साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। साउंड हमेशा याद रखना, साउंड बिना किसी वाइब्रेशन के, वाइब्रेशन होगी तो साउंड आएगा, वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड नहीं आएगा। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे हाथ मारा, आवाज़ आई, आवाज़ आई, क्यों? देखो यहाँ पे क्या है, ये जो चीज़ है किससे बजा, हमारा हाथ इससे बजा और उसमें वाइब्रेशन पैदा होगी, तो क्या प्रोड्यूस हुआ? साउंड। अब यहाँ हवा में हाथ घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हवा के पार्टिकल है वो टकराएंगे दूर, तो साउंड प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो साउंड के लिए हमेशा याद रखना, हमें साउंड के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो वाइब्रेशन। साउंड इज एनर्जी एंड इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन। साउंड क्या है? एक एनर्जी है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन से। साउंड प्रोड्यूस ऑफ ह्यूमन, यही ये सारा वही आ गया हमारा वोकल कॉर्ड वाला। इन्होंने देखो, ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड प्राइमरली थ्रू द वोकल कॉर्ड। सबसे पहले किससे जुड़ा होता है? वोकल कॉर्ड से। फिर ये हमारे वोकल बॉक्स से जुड़ा होता है और फिर क्या है, ये एयर आती है लंग से। वही मैं तुम्हें बताया, यहाँ लंग से एयर आई वोकल कॉर्ड में। वोकल कॉर्ड जो है, वोकल कॉर्ड एक पाइप, वोकल कॉर्ड वो कहाँ जुड़ी है? हमारे वोकल बॉक्स से। वोकल बॉक्स में क्या है, जो मैंने बताया ऐसे, फिर ऐसे जुड़े हुए हैं, उसको हवा लगती है और वहाँ से थ्रोट, शेप ऑफ द थ्रोट, माउथ एंड टंग्स। मैं तुम्हें बताया था, जो आप आवाज़ यहाँ से प्रोड्यूस हुई, यहाँ से शब्द नहीं बने। शब्द कहाँ बनने आगे? यहाँ पे क्या, किस किसने? थ्रोट, माउथ और टंग। थ्रोट, माउथ, टंग। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि जो हमारा आवाज़ आई, साउंड आ रही है, वो आगे जो कन्वर्ट हो रही है शब्दों में प्रोड्यूस, है ना, या जैसे भी साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं किससे हो रही है, वहाँ पे आ जाएगा। जैसे वोकल कॉर्ड, वोकल बॉक्स और माउथ, वो कम्बिनेशन नहीं है। आगे साउंड जो बताया ना, ये देखिए, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग द साउंड। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगी और साउंड प्रोड्यूस होगा। द शेप ऑफ द थ्रोट, माउथ एंड टंग चेंज द साउंड फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द टोन। ये जो हमारा थ्रोट, माउथ और टंग, जीभ है, ये उन शब्दों को अलग, जैसे मैं बोलूँगा आ, तो ये किससे चेंज होगा? माउथ से। तो ये आएगा कम्बिनेशन थ्रोट, माउथ, टंग। आपको कम्बिनेशन याद रखना है कि थ्रोट, माउथ, टंग के कम्बिनेशन से हमारे शब्द बदलते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कम्बिनेशन चेंज होगा। अच्छा, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉर्मल लेंथ ऑफ द ह्यूमन वोकल कॉर्ड कितनी की कोई क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड इन द चाइल्ड। क्वेश्चन आ गया 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, कितनी? 4 से, ऐसे क्वेश्चन। आगे से ये वाले क्वेश्चन याद करने से कुछ नहीं होगा, हमें ये बेसिक क्लियर होंगे, क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा हम सॉल्व करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो पढ़ना उस पर ध्यान देना। अब क्या है, एडल्ट में कितनी है? 17 से 25 mm तक, एडल्ट में 12 से 17 mm तक, और छोटे बच्चों में 4 से 8। तीनों के याद होने चाहिए, तीनों का क्वेश्चन एक क्वेश्चन इसका
पूछेगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ। तो आपको याद हो जाए कितना 17 25 12 17 और 4। स्पीड ऑफ वेव मैंने उसने भी पूछा था, व्हाट इज वेव? हाँ, जो ऐसे ऊपर नीचे लहर चलती है ना, ऐसे ऊपर नीचे, दैट इज द वेव। एक उसमें क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, ऊपर नीचे, ऊंचाई और नीचे, है ना। और लाइफ भी हमारी ऐसे ही चलती है। लाइफ इज लाइक ए वेव, मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, लाइफ इज लाइक अ वेव। लाइफ कभी भी सीधी नहीं चलती। ऐसा नहीं कि आप हमेशा खुशी रहो, हंसते ही रहो, ऐसा तो भी नहीं हो सकता कि हम कभी दुखी रहे। ज़िंदगी में दुख आया तो सुख भी आएगा, अगर हम फेल हो रहे हैं तो पास भी होंगे, टॉप भी जाएंगे। तो हमेशा ज़िंदगी में जा रहे हैं, जब भी दुख लगे, लाइफ इज लाइक ए वेव, कभी भी सीधी नहीं चलती लाइफ, हमेशा ऐसे चलती। तो वेव भी ऐसे चलती है, और जो साउंड है वो भी ऐसे चलता है। और इसका क्या है फार्मूला? वही, द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हमने वैसे ही पढ़ा, हम पढ़ते हैं हमेशा स्पीड का फार्मूला। और v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी से इसको डिफाइन किया। आगे क्या क्या फैक्टर है इसके? स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे, कि जो स्पीड साउंड की स्पीड जैसे हम बोल रहे हैं, तो इसकी स्पीड कैसे बढ़ जाएगी? टेम्परेचर के साथ। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ द एयर। एयर कम है ज़्यादा है ये डिपेंड नहीं करता वेलोसिटी, वो चले, वो अपने हिसाब से चल जाएगा। When the medium is speeded up, the speed of the sound increases। जैसे कि देखिए, हम यहाँ मैंने बताया था, हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आपने केवल ऑब्जर्व भी किया होगा। अगर आपके घर के पास कोई स्पीकर लग रहा है शाम को सवेरे, तो आप याद रखो, अगर हवा चलेगी ना, तो जैसे आपके घर में हवा आएगी, साउंड की आवाज़ बढ़ जाएगी, जैसे दूसरी तरफ जाएगी साउंड की आवाज़, क्योंकि वो उसी में ट्रैवल कर रही है। और साउंड को हमेशा चलने के लिए, मैंने उस दिन बताया था, साउंड को चलने के लिए हमेशा एक मीडियम चाहिए। मीडियम का मतलब होता है जिसमें चलना है। तो साउंड किस में चलता है? साउंड किस में चलता है? अगर यहाँ पे हम बैठे हैं और हमारे बीच में एयर ना हो, हम विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम यहाँ से सारी एयर बाहर निकाल दें, तो जो मैं जहाँ से बोलूँगा आपको सुनाई देगा, क्योंकि साउंड एयर में चलता है। जैसे आवाज़ यहाँ से निकली है, तो वो एयर के पार्टिकल के साथ टकरा रही है, वो आगे वाइब्रेट करते हुए जा रहे हैं और आपके कान में, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड वेव इंक्रीज विद इंक्रीज द ह्यूमिडिटी। ये क्वेश्चन आएगा आपको, क्या पूछा जाएगा कि साउंड का ह्यूमिडिटी के साथ क्या रिलेशन है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड साउंड की स्पीड, वेव इन एयर इंक्रीज, उसकी स्पीड बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा। अब क्वेश्चन ये भी आगे मैंने बोला, इन सभी पॉइंट पे एक क्वेश्चन आंसर वो क्वेश्चन पूछेंगे कि साउंड सबसे ज़्यादा किस में ट्रैवल करता है, सबसे फास्ट किस में ट्रैवल करता है? सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, ठीक है यार। तो ये जितने पॉइंट है, सारे पॉइंट एक एक अपना क्वेश्चन।